ज्ञानी बन जावे ज्ञानी। दोस्तों सबको प्रणाम। आज की इवनिंग सेशन में सबको स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ सीनियर पिरामिड मास्टर मालती जी जुड़े हुए हैं, जो हमें आगे बता रहे थे तपस्वी महाराज के बारे में। वही सीरीज आगे चालू रहेगी। मालती जी आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। लेकिन आपका चेहरा क्यों ठीक से नहीं दिख रहा हमको? क्यों नहीं दिख रहा? मैं भी देख, अभी दिखाई दिया मेरा चेहरा। हॉस्टल बॉडी आया लग रहे थे। थैंक यू। अभी दिखाई दे रहा है मेरा चेहरा अच्छे से? यस मैम, यस, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। या बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सुनने में। मैं रोज सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तपस्वी महाराज के बारे में। हाँ, आप शुरुआत किया तो ऐसे कोई भी अब 2 मिनट के लिए बात करे तो अच्छा लगेगा। अभी तक हमने सुना, उसमें क्या ज्ञान पाया वो हम सुनना चाहते हैं। 2-2 मिनट किसी को हैंड रेज करने के लिए पूछिएगा मैम। कोई कुछ बोलना चाहता है? आप शुरुआत कर लीजिए। इसमें से कोर पॉइंट कौन सा आपको अच्छा लगा? मतलब कहानी जैसा नहीं पूछ रही है, हम भी ऐसे कुछ लेकिन ऐसा लग रहा था सच में बहुत अच्छा, मतलब कहानी जैसा ही सुनने में लगता है। जहाँ सुना रहे थे अच्छा लगता है। या कहानी जैसे तो सुन रही है, वो तो अलग है, कोई मूवी भी देख सकते हैं। लेकिन हम इसमें से कुछ स्पिरिचुअल पाथ में हम क्या लिया? दोस्तों समझ में आ रही है ना? हमने जो सुन रही थी उसमें से हम क्या ले रही है अंदर में? आज कोई अभी अवेक नहीं है, मतलब जागरूक नहीं है थोड़ा। अभी अभी आ मधुमिता रही है। जी बोलना चाह रहा है कुछ। क्या हाँ, बोलिए। मालती जी नमस्ते। नमस्ते मैम, हाय। बोलिए मैम, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि क्यों आप नहीं आ रहे थे। मतलब मैं तपस्वी महाराज शुरू होने से पहले, सीरीज अच्छा, शुरू होने से पहले क्या सोचा था मैं? आप नहीं आ रहे थे कोई भी सेशन में। अच्छा, मैं आपसे ओके। बात नहीं किया, हो गया बहुत दिन। मतलब तो मेरा मन कर रहा था कि आपका बात सुनूं। तो बाद में देखा तो आपने इस सेशन को ज्वाइन किया। तो मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ। मतलब क्या करती हूँ, मैं बाद में कभी कभी सुन लेती हूँ। कल का मैंने सुना नहीं, तो हाँ, मुझे क्या लेकिन लगा बाद में कि तो सुन रहे थे। हाँ। हाँ हाँ, तो एक दो सेशन शायद मिस हो गया। तो मुझे लगा कि ये जो तपस्या उन्होंने किया है, मतलब इतने सालों का, ये तो कैसे संभव है? ये मेरा जब मन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि कैसे होता है कि एक एक मानव हम्म जीवन ऐसा हम्म इतने सालों तक तपस्या करके। और हम्म मैं एटलीस्ट 2-3 घंटा बैठती हूँ तो लगता है कि बाप रे, बहुत कुछ कर लिया। ऐसा लगता है। 2-3 घंटा बैठने यस। को नहीं होता है। और हम्म ईश्वर और इंसानों में डिफरेंस नहीं है, ऐसा मुझे लगा। कि उनका जो फील था, जो राधा जी सुपर को सुपर। मिलना देखना, हम्म जैसे एक ही है। यू नो, भगवान वही है और हम इंसान भगवान को पूजा करते हैं, ऐसा लग रहा था मुझे कभी कभी। और हम्म एक दिन आपने शायद राधा जी को ही, नहीं, आप बोल रहे थे कि आप बनारस में जा रहे थे और बस में बैठे थे और पत्री जी थे। हाँ। मेरा शरीर, मैं मुझे दिखता नहीं है। मतलब मैं आई कांट विजुअलाइज, मतलब थर्ड आई का कुछ विजन नहीं है। बट मेरा शरीर में ऐसा लगा कि बोलते ना, शिहरन होता, गुजबाम जैसा। मतलब कुछ 1 मिनट तक था। क्यों हुआ पता नहीं, इट वाज लाइक चिल बॉडी हो गया था। तो
वो शायद ट्रांसफर हुआ। आप जो बोल रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था, मैं ऐसे फील कर रही थी कि जैसे मैं ही जा रही हूँ ईश्वर का दर्शन के लिए। हाँ, तो दीज आर द माई फीलिंग्स मैं बोल रही हूँ। बट स्पिरिचुअल वे मुझे वही लगा कि इफ वी वांट टू अचीव समथिंग वी कैन डू दैट, ऐसा लगा मुझे। बट डटे रहना है, करते रहना है, यू नो, जैसे वो हमेशा वॉक करते रहते थे। बट एक चीज मुझे लगा कि मैं सुनने चाहती थी कि कहीं पे जैसे कायाकल्प के बारे में कुछ सुनाई नहीं दिया कि हमें भी वो मेडिसिन कहाँ कहाँ मिलेगा। वो बुक में कहीं पे लिखा नहीं है क्या? तो कायकल्प चिकित्सा किस लिए करवाना चाहते हैं, पहले बता दीजिए। एवर यंग होने के लिए। तो यंग थोड़ा होके क्या करने वाले हैं? सफेद बाल काला हो जाने। हाँ, यंग होके क्या कर सकते हैं आप? वो किस चीज के लिए वो बता दीजिए, क्लैरिटी दी, आपको ही क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, तो नहीं, अभी तो उतना नहीं सोचा मैंने, बट थोड़ा बहुत, यू नो, लाइक लुक्स यंग एंड अभी चेंज हो रहा है बॉडी में, तो आई फील लाइक ओके, चेंज आ रहा है, तो उसको कैसे पकड़ के रखना है। क्या सो मैम, एक ही लेडी बताया, फिर भी सब कुछ पॉइंट्स आपने ठीक लगाया, बहुत अच्छा लगा। बस आपका क्वेश्चन का आंसर भी आज क्लास में खत्म कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में रहना है। तो लास्ट में से बताएंगे तो कायकल्प चिकित्सा हमको क्यों चाहिए? हमको हमेशा यंग हो जाएगा तो हमको कुछ भी कर सकते हैं। हम फिजिकल लाइफ को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, और कितना साधना कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ये सब है। लेकिन ये सब में एक एक्चुअली हम फिजिकल बॉडी सोचते रहेंगे, हम सिर्फ मनुष्य मनुष्य ही सोचते रहेंगे तो ये नामुमकिन है। लेकिन वी आर गॉड्स, वी आर समथिंग, our thought power is amorous। यूनिवर्स को हमने ही बनाया है, तो हम खुद का शरीर को क्यों नहीं रह सकते? हजारों साल तक रह सकते हैं, मतलब रख सकते हैं। ये हम कोई ये नहीं है, मतलब सीक्रेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे सामने बहुत एक्सपीरियंसेस है, मतलब जो जी रही है वो लोगों के बारे में हम सोचा नहीं है। लेकिन ऐसे कहानी सुनते वक्त ये सब लोग है, बहुत बापरे, द्वापर युग का एक साधु इसको समझ सामने आया, ऐसे से बहुत लोग हैं। तो हम तो ओनली 6 और 7 चिरंजीवी सोचे थे, लेकिन जाते जाते कितने देख रही है। तो ये सब वो मनुष्य ही नहीं, हम कुछ और भी कुछ है करके वो स्टेट में आया, तब तो ये संभव है, 100% संभव है। उसके लिए हमको कायकल्प चिकित्सा करे या कुछ करे ऐसे कोई जरूरत नहीं है। उस समय हमको क्या क्या चाहिए वो सब अपने आप तक हमारे पास आ जाएगा। बस हमको जो करना है, एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, ये करूंगी तो वो आ जाएगा क्या। हम ये करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये सब छोड़ के कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं करते। ये करूंगी तो वो मेरे को क्या मिलेगा करके कभी नहीं सोचा। बस दिल्ली का सुल्तान एक बार बोला, तुरंत उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। यानी मोह, ये शरीर के ऊपर का मोह, ये रिश्तेदारों के ऊपर मोह, ये सब एक पल में छोड़ दिया। तो बस हमको भी कोई भी मैसेज आया, इनर से कोई करने के लिए आया, मैं तो घर छोड़ दीजिए सब नहीं बोल रही हूँ, एक पल के लिए छोड़ दिया, फिर वो जुड़ेगा भी नहीं है। मतलब वो हमको ये महाराज से सीखना है। मतलब इतना आसान से कोई सांप उसका स्किन कैसे उतारती है। तो हमने फिजिकल लाइफ में रह रही है, 2-3 घंटे कर रही है, फिर भी उससे भी हम आगे बढ़ सकते, लेकिन हम उसमें थोड़ा कस के पकड़ा है हमारे लाइफ को।
तो इसलिए मुमकिन नहीं है। और आपने जो बताया था मनुष्य और देवता में अंतर ही नहीं है, वो जा रहे हैं ऐसा लगा। सच्ची में अंतर नहीं है, एकदम पैरेलल हो जाएगा, एक दिन ये एक हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जी तपस्वी जी जा रही है, इसीलिए उसको सब कुछ मुमकिन हो रही है। तो हम भी इतना साधना करते उतना हम साधना एक पार्ट है। दूसरा हम इस सब से जुड़ के रहे ना, वो सबको हमने छोड़ दिया। यानी डिटेल में हो या इस पृथ्वी में जीकर फिर शरीर को छोड़ दिया, या ऐसे से मतलब कृष्ण भगवान हो या परम शिव हो या दूसरे डायमेंशंस का मास्टर्स हो, हमारे सामने आके हमको दर्शन भी देगा, हमारे साथ रहेगा। जैसे वेंकटेश्वर को सीतारा मास्टर कैसे आ रही है, मतलब डिटैचेबल अटैचमेंट है। तो हमको भी मुमकिन है, ये सीखना है हमको थोड़ा सा, बस हमको इसके लिए दृढ़ संकल्प। लेकिन जिससे ये करूंगी तो वो क्या होगा करके अभी देख रहे हैं क्लास में, वेंकटेश्वर को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई इंतजार भी नहीं है, बस साधना करना है। इनर से मैसेज आया है मेरे को साधना करना है करके बेटा। एक एक मास्टर्स इतना चैनलिंग, महातार बाबा जी देखो, विश्वामित्र जी या सिसारो मास्टर ऐसे आया, ऐसे बहुत सारे मास्टर्स भी है हमारे पीएसएसएम में। ओनली पीएसएसएम में ही नहीं बोल रही हूँ। तो हमको कोई भी आगे बढ़ने के लिए कब मौका मिलता तब तो हमको तुरंत वो पाना चाहिए, तब तो ये मुमकिन है मैम। तो आपका सबका क्वेश्चंस में मैं थोड़ा शॉर्टकट में बोला। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। या दोस्तों, फिर आज का सेशन शुरुआत करें। और कोई कुछ पूछने वाले थे? ठीक है मैम, मैं शुरुआत करूं? आप फिर भी थोड़ा सा गाइडेंस देंगे हमें कि क्यों आपके रास्ते में जैसे आप कर पाए, थोड़ा सा ऐसा ही कुछ मैं भी कर पाऊँ ऐसा। या ओके, लास्ट डे में थोड़ा सा सुनेंगे। ओके ठीक है। मैं भी आप ही जैसे ही हूँ, मैं जा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है सुनने को, जैसे मलहम लगाए आपका आवाज ऐसा है। नहीं मैम, मैं तो इज ओनली सीक्रेट, मास्टर्स का आवाज मेरे अंदर से जाने दे रही हूँ, बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो ये सब क्रेडिट मास्टर्स का है। ओके आज का टॉपिक है फ्रेंड्स 30th चैप्टर है आज। तो उसमें माँ लक्ष्मी और गंगा माता का दर्शन। लास्ट टाइम हमने क्या किसका दर्शन के लिए सुना था, किसी को याद है? परशुराम जी और दुर्वासा महर्षि का ऐसे दर्शन का बताया था लास्ट चैप्टर में। तो अभी गंगा माता और महालक्ष्मी का। सो मास्टर्स, ये तपस्वी महाराज हर दिन उधर का आश्रम में बैठ के सबको दर्शन दे रही है और पूजा पाठ सब कुछ ठीक से चल रही है, लेकिन उसको लगता है ज्यादा लोगों से मिलके उसको एकांतवास कम हो रहे हैं। तो उसके लिए उसको कुछ एकांत साधना करने के लिए इच्छा लगा। तो तब उस समय इंतजार करे कहाँ जाऊं ऐसा सोचते वक्त किसी ने बताया था पराशर कुंड, नॉट परशुराम कुंड मास्टर्स, पराशर कुंड करके एक जगह है, उसमें पराशर महर्षि ने तपस्या किया है। तो उस जगह फरीदाबाद के पास, यानी दिल्ली के आगे है ना, तो फरीदाबाद के पास है। ये बहुत अच्छा जगह है, आपको तपस्या करने के लिए लायक बनेगा ऐसे बताया। तो तुरंत उन्होंने एक दिन परशुराम उधर पहाड़ के पास महालक्ष्मी का एक मंदिर, भव्य मंदिर है, तो भव्य मंदिर में जाके फिर प्रार्थना करके पूजा पाठ वगैरह उस समय जो हो रही है उसमें शामिल होके नमस्कार करके
वो एक अच्छा सा जगह को ढूंढ के इन्होंने तपस्या शुरुआत किया है। तपस्या को शुरुआत करते हैं, और आपको तो पता है महाराज कहाँ पे भी हो, नहाने जाना है तो थोड़ा रात के अंधेरे में जाकर नहा के आ जाएगा। एक दिन रात में अंधेरे में वो उस पराशर कुंड में जाके नहाने के लिए गया, इससे पहले नहा रही है। तो उन्होंने ऑलरेडी लास्ट टाइम भी हमने दुर्वासा महर्षि को भी ऐसे ही देखा था ना, ऐसे ही इस महर्षि को मतलब वो किसो पराशर महर्षि ही करके प्रणाम करके मतलब महाराज आपको दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ, ऐसे प्रणाम कर लिया। उसका विनम्रता देके पराशर महर्षि उसको आशीर्वाद दिया। और फिर तपस्वी जी तपस्या करने के लिए जगह बहुत बढ़िया है, आप 6 साल तक इधर आराम से तपस्या कर लीजिएगा करके बताया था। तो यानी 6 इयर्स। तो महाराज बहुत खुश होके उसका दर्शन पाने के बाद तपस्या शुरुआत किया। इस 6 साल में इसको बहुत बार पराशर महर्षि से मुलाकात भी हुआ और पराशर महर्षि से बातचीत हुआ। मास्टर्स किसी का ऑडियो ऑन है, थोड़ा सा वो बंद कर दीजिएगा, थैंक यू। तो पराशर महर्षि से मुलाकात भी हुआ। पराशर महर्षि के बारे में मैं बोलने की जरूरत नहीं, शायद आप लोगों को कुछ मालूम भी होगा। वेदव्यास महर्षि का पिताजी है, यानी महर्षि शक्ति महर्षि का पुत्र पराशर महर्षि, पराशर महर्षि का पुत्र व्यास महर्षि, व्यास महर्षि का पुत्र शुक महर्षि। ये परंपरा है, यानी वशिष्ठ महर्षि से आया हुआ एक गोत्र नहीं है, पुत्र संतान है सब। तो पराशर महर्षि भी बहुत अद्भुत ज्ञानी है। वेदव्यास महर्षि का ही पिताजी सोचे तो आपको तो मालूम है, पराशर महर्षि और महाभारत की कथा में भीष्म पितामह यानी उसका पिता है, उसका संतन महाराज, उसका पत्नी है सत्यवती जी। सो सत्यवती और पराशर महर्षि का मिलन का हुआ पुत्र है वेदव्यास महर्षि। तो इसीलिए पराशर महर्षि का दर्शन इतना नॉर्मल नहीं है। वेदव्यास महर्षि मतलब विष्णु का अवतार ही है, ऐसे भगवान को जन्म दिया हुआ पराशर महर्षि भी इतना बहुत ज्ञानी है। तो ऐसे मास्टर्स को हम प्रणाम करेंगे मास्टर्स। सो पराशर महर्षि से बहुत कुछ ज्ञान पाया था हमारा तपस्वी महाराज। तो उधर निराकटंक 6 साल तक उन्होंने तपस्या किया है। तो तपस्या कुछ ही दिन में खत्म होने वाला है। तो एक घटना घटी है उस दिन पर तपस्वी महाराज आंखें खोलाई, मतलब जागृत अवस्था में एक पत्थर के ऊपर बैठ के, मतलब आंखें खोल के भी जागृत अवस्था में भी कुछ बस निर्मोह से, यानी कोई थॉट नहीं रहता है उसका, तो ऐसे देख रही है, मतलब निश्चल स्थिति में है। तब इसको आंख को देखे ही, यानी कोई ध्यान में या सपने में नहीं है, डायरेक्ट उसके सामने इतना प्रकाश आया। तो महर्षि देख रहे थे, उसमें से अचानक से महालक्ष्मी जी चतुर्भुजों के साथ उसको दर्शन दिया। बहुत वो स्वर्ण किरीट और वज्र वैढूर्य से बना हुआ गहने हैं, इसका कपड़े सब कुछ पूरा की पूरा चमक रही है। सबसे धनवान भी महालक्ष्मी बोलते हैं, लेकिन उसका एनर्जी को पहचान लीजिएगा, वो गोल्डन एनर्जी से, वो सेम देखे तो उसका हृदय मतलब प्रकाशमय हो गया, ऐसे महसूस होता है हमको भी। तो तपस्वी महाराज का महालक्ष्मी का दर्शन हुआ, तो अनेक रूप से उसका प्रार्थना करके संतुष्ट होकर उसको प्रणाम किया, भक्ति पूर्वक जो जो करना है उन्होंने किया है। तो महालक्ष्मी जी ने उसको, तपस्वी जी आपको मैं कुछ वरदान दे रही हूँ,
तो उसमें से पहले एक है तुम्हारा नाम, मतलब आप विख्यात हो जाओगे, प्रपंच विख्यात हो जाओगे। दूसरा है अभी तुम रह रहे हो वो आश्रम, एक कुटीर, वो आश्रम बन जाएगा, वो प्रसिद्ध आश्रम बनेगा करके। ये दोनों वरदान मैं दे रही हूँ करके बताए। तो तपस्वी महाराज प्रणाम करके धन्यवाद बोल के बताते हैं, माँ मेरे को ये सब क्यों है, मैं सर्वसंग परित्यागी हूँ, तो मेरे को ये कीर्ति के ऊपर आनंद मिलता है क्या, इससे बढ़कर आनंद मिलता है क्या, और ये आश्रम की क्या जरूरत है, मेरे को इस बंधन से क्यों जोड़ना चाहते हैं। मैं आपकी मतलब चेला हूँ या बच्चा हूँ, आप कृपा करके मेरे को ये क्यों करना है, मेरे को नहीं चाहिए करके ऐसे बताया था। तो तपस्वी महाराज ये मेरे वरदान है, तो लेना ही पड़ेगा, ये मेरा चॉइस नहीं है तो लेना पड़ेगा ऐसा, तो ये वरदान फलित भी हो जाएगा ऐसे करके। जैसे अचानक से आया वैसे अचानक से अदृश्य हो गया। तो तपस्वी महाराज क्या कर सकते हैं, माँ जी ने दिया है तो ठीक है, उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, प्रणाम कर दिया, आनंद होकर फिर लास्ट वीक भी खत्म कर दिया, फिर वापस आ गया। फिर वापस आया, आने के बाद कोटबानो आश्रम कुटीर चले गया। सो कोटबानो में कुछ दिन रहने के बाद एक बार हरिद्वार में कुंभ मेला आया है। सो हरिद्वार कुंभ मेला जाना था, उधर गया है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत साधु संत लोग आते हैं। तो उन्होंने, इसका शिष्य भी गया है उसके साथ, तो इसके साथ दोनों जाकर बैठा है लाल जी। तो लाल जी बताते हैं, गुरुजी हम जाकर गंगा में नहा के आएंगे, जाएंगे करके पूछा। तो महाराज बताते हैं तुम जाओ, तुम नहा कर आओ। मैं इस दर रहते वक्त बहुत बार नहाया, गंगा में डुबकी लिया, बहुत डुबकी लिया, लेकिन कभी मैं माँ गंगा को दर्शन नहीं किया। तो आज मेरे को गंगा माता का दर्शन करना चाहती हूँ, पाना चाहती हूँ, इसीलिए जब तक गंगा माता दर्शन नहीं देगी तब तक मैं ध्यान में बैठूंगा। तुम जाकर नहा के आ जाओ या कुछ भी करके गंगा के तट के पास एक पत्थर को ऐसे सांझ के ध्यान में बैठ गए। ध्यान के बैठने के बाद ऑलमोस्ट 24 घंटे के बाद, यानी 24 आवर्स, उस समय कोई आके, तपस्वी उठो उठो, अभी गंगा में स्नान करने का समय है, तुम क्यों ऐसे बैठे हो, उठो उठो करके। तपस्वी जी आंखें नहीं खोला, फिर भी मैं गंगा माता का दर्शन करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं साधना कर रहा हूँ, आप मेरे को ऐसे मत बोलिएगा, उठने के लिए मत बोलिएगा। नहीं नहीं, गंगा माता को मतलब पाना चाहते तो आंखें तो खोलो, पहले आप बता दो आप कौन है। मैं गंगा हूँ, मैं कैसे मान लो आप गंगा है, मेरे को कोई दिखा दीजिए आप गंगा है करके, मेरे को पता चलना चाहिए करके। तो आना पड़ेगा तुमको, गंगा का महसूस करना पड़ता है तुमको करके, उसका हाथ पकड़ के मेरे को पता वो ऐसे खींच कर उसको लेके गया गंगा की तट पर, यानी वो मिट्टी वगैरह सैंड वगैरह होता है ना, वो सब महसूस हो रही है चलते वक्त। तो पानी तक लेके गया, पानी में डूब लिया, मतलब बस जंप कर दिया। सो जंप कर दिया तो मेरे साथ आ जाओ, तभी तुमको गंगा को महसूस कर पाओगे करके। तो ऐसे करते ही उसके ऊपर इतना पानी, मतलब वो इसको भी डुबा दिया, मतलब ऐसे डुबकी करवा दिया। तो करवाते ही तुरंत उसको आंखें खुल गया, यानी वो दर्शन खत्म हो गए।
तो दर्शन खत्म होते देखे तो गंगा माता नहीं है, वो नदी के अंदर भी नहीं है, वो जहाँ पे बैठा है 24 आवर से वहां पे ही बैठा हुआ है, लेकिन पूरा के पूरा भीगा हुआ है, यानी पानी से पूरा भरा हुआ है। उसका दाढ़ी या बाल या कपड़े सब कुछ गीला है। मैं तो 24 घंटे से इधर इधर हूँ, तो मैं गंगा के उस तरफ तक नहीं गई हूँ। फिर ये क्या है, मतलब यानी गंगा माता सच में आया है, ऐसे महसूस करते करते लाल जी को उठाया था। लाल जी ऐसे सांग के बोलते, क्या गुरुजी आप मेरे को मना किया, मतलब मेरे को ही जाओ गंगा में जाके नहा लो बताया था, आप नहीं आने वाला बताया, लेकिन आप जाकर नहा के आ गया, मेरे को क्यों नहीं महाराज बताया था। मैं नहीं गया लाल जी, ये हुआ माताजी का दर्शन। ये कैसे संभव है मास्टर, मतलब हाँ आप पानी तक भी नहीं गया, एक ऐसा गंगा माता का शक्ति है, वो अपरंपार शक्ति है, वो कुछ भी करने के लिए सोचा तो उसके लिए क्या नामुमकिन है। इतना शक्तिशाली माता और दयालु भी है। ये बेटा का क्या बोलते हैं उसको, जिद है, तो उसको आना पड़ा। वो मेरे को प्रत्यक्ष साक्षीभूत तरफ से ये दर्शन दिया करके बताया था। तो आज हमने लक्ष्मी माँ लक्ष्मी और गंगा माता का तपस्वी जी का दर्शन का प्राप्ति हुई। सो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है मधुरा नगर यात्रा गोपिका समेता गोपिका रमण संदर्शन। सो अभी तक एक एक दर्शन हो रही है ना, तो उनको ना अभी गोपिका रमण मतलब श्री कृष्ण परमात्मा ने गोपियों का साथ इसका दर्शन, ये चैप्टर का नाम है। एक बार तपस्वी जी ने मधुरा नगर जाने के लिए इच्छा लगा, तो मधुरा नगर गया है। मधुरा नगर में कार्तिक मास के समय बहुत अच्छा से उत्सव होता है, वो उत्सव देखने के लिए गया है। तो एक होटल उस समय ही आश्रम जैसे कुछ आया है, तो उसमें एक ऊपर का छत के ऊपर का कमरा में रूम्स लिया है। तो उस समय उसका तो आदत है हमेशा कभी भी कहीं पे भी जाते तो नहाने के लिए थोड़ा अंधेरे में जाने के लिए इच्छा है, अर्ली मॉर्निंग। तो उठ के अंधेरे में नहाने के लिए तो बाहर आना था। बाहर आया, लेकिन ऊपर में छत में से है ना, तो पूरा मधुरा नगर का आनंद ले रही है। मतलब इतना प्रशांत स्थिति में, सब लोग सोया हुआ है ना, तो कुछ भी नहीं है, ऐसे आराम से ऊपर से एक एक जगह ऐसे देख रहे आराम से। तब उसको कुछ आवाज आया है, पूरा हमारे पायल का झंकार और हाथों का कंकन का खनखन, और हंसते हंसते बातें करते खिलते खेलते ऐसे कोई आ रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा आवाज आया। तो तुरंत उन्होंने किस तरफ से आवाज आ रही है तब तो उस तरफ जाकर देखा, तो बहुत गोपिका बहुत सारे हैं, उसके बीच गोपिका के ऊपर ऐसे हाथ रख के आराम से आ रही है, और बांसुरी की आवाज, इतना सुरीली आवाज आ रही है। आवाज की तरफ ही देखा था पहले मास्टर ने, तो इतना सुंदर दृश्य देख के रोमांचित हो गया। तो वो लोग तपस्वी जी को नहीं देखा, फिर भी कृष्ण परमात्मा ने इसके तरफ देखा था, ऊपर देखकर तपस्वी जी की तरफ देखा, तो दोनों के आंखों में आंखें मिल गई, मतलब दोनों का आंख एक बार मिल गया। तो फिर आगे चल पड़े कृष्ण परमात्मा का ग्रुप। तो तुरंत महाराज ऊपर से इतना 2-3 ऊपर का माड़ी है, तो नीचे तक बहुत जल्दी जल्दी भाग भाग के
नीचे आया, लेकिन उस रास्ते में नहीं मिला, लेकिन उसका आवाज पता चल रही, वो लोग आगे जा रहे, क्योंकि खिलते खिलते हंसते हंसते और बांसुरी की आवाज भी आ रही, तो उसके पीछे किया। कुछ किलोमीटर्स तक उन्होंने फॉलो करते गया, मतलब इस तरफ गया और मोड़ लिया, उस तरफ गया और मोड़ लिया, ऐसे ऐसे आवाज को देखते देखते वो लोगों को दूर से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत देर 4 किलोमीटर तक ऐसा उसके पीछा किया, लेकिन कितना भी स्पीड जा रहे वो लोग, तो धीरे धीरे से जाने जैसे दिख रही है, लेकिन कितना भी स्पीड गया, लेकिन वो लोगों को पकड़ नहीं पाया। तो बस यही उसका मतलब ये फिजिकली नहीं हुआ उसको, तो बहुत आनंद उत्साह से, देखो मेरे को कृष्ण भगवान इतना सा प्यारा सा एक्सपीरियंस मेरे को दिया है। उस समय में गोपिका ये कैसे है, मधुरा नगर कैसी है, मतलब उसके साथ रहने वाला कृष्ण परमात्मा कैसे है, उसका आभूषण या वस्त्र धारण वगैरह वगैरह सब कुछ मन में लेके आनंद से झूमकर, तो महाराज की जितना हुआ उतना ही आनंद से लिया। ये गोपिका रमन का दर्शन का चैप्टर है मास्टर्स। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पिता पुत्र समागम, पिता पुत्र समागम। तो मास्टर्स ये चैप्टर हम बता रही है। थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो बंद कर सकती हूँ मैम, आप ऑन कर लीजिएगा। तो तपस्वी महाराज उस यात्रा के बाद फिर कुछ दिन तक कोटवानु ग्राम में ही रह गए आ गया। सो लाल जी और ये दोनों है ना, लाल जी और एक आदमी, ये दोनों इसके साथ बहुत साल तक जी रहे थे आश्रम में। बहुत बार गुरुजी हिमालय तक जाकर आया, ऐसा कुछ हुआ था ना, मतलब परशुराम जी को देखने के लिए गया है और फिर 1 साल ऐसे से जाकर आते हैं, हमेशा रही रहता है। लेकिन फिर भी ये लोग आश्रम को बहुत अच्छे से देखभाल कर लिया था। एक दिन ये दोनों आके गुरुजी से एक प्रार्थना किया है, महाराज आप रहते हैं नहीं रहता है, और इधर इसमें हम खाना खाने के लिए कभी कभी बहुत सारे दान, मतलब यानी धान्य वगैरह रहता है, मतलब रेशन वगैरह होता है ना, सब कुछ पूरा भरा हुआ रहता है। एक दिन एक अन्न के लिए भी दाना नहीं रहता है, तो ऐसे स्थिति रहता है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको इस जंगल में रहने के लिए भी बहुत दिक्कत भी हो रही है, तो हमको क्या करना चाहिए करके दोनों भक्त ने पूछता है। तो तपस्वी जी बताते हैं, आपने जो कहा सच कहा, आप इतने सालों से मेरा सेवा इतना अच्छा से किया है और देखभाल भी किया है, लेकिन मैं हूँ एक भिखारी हूँ, ये भिक्षाटन से ही जीता हूँ, और एक पक्षी जिसको पास उस दिन जितना खाना मिला उतना खाना खाएगा और रख भी नहीं सकते हैं उसका कुटीर में, ऐसे में भी मैं कोई धान्य वगैरह यानी ग्रेन्स को या कुछ खाने के लिए चीजें सब कुछ मैं स्टोर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस दिन का ही जीना चाहती, यानी यही दिन है मेरे पास, ऐसे जीने की आदत है मेरा। तो इसलिए मेरे लिए मैं कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकती, के लिए मैं क्या बंदोबस्त कर सकता हूँ। तो इसी आपको भगवान बहुत अच्छा से देखभाल करेगा, आप आराम से जाकर लीजिएगा करके उन दोनों को विदा कर दिया। मतलब वो लोग भी
फिर एक बार इसको ध्यान करते वक्त एक आकाशवाणी आया है। आकाशवाणी बताया था, तपस्वी जी आप उधर आपको आपका जाएगा, यानी आप संन्यास लेने से पहले वो दिल्ली के पास में एक गांव में जन्म लिया है, वो आपको वृंदावन में मिल जाएगा। आप उसको आशीर्वाद देना है, आप उससे मिलना है, ऐसे बताया था। तो वो ऑलरेडी नारद महर्षि ने पहले ही बता चुके हैं, उसका पुत्र मिल जाएगा, उसका भाई मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों के बारे में बताया था ना, वो याद आया है। तो ठीक है, देखेंगे कब क्या होगा करके छोड़ दिया। तो फिर एक बार उसको वृंदावन जाना पड़ा। उस दिन बहुत उत्सव भी चल रही है, कुछ उत्सव चल रहे, तो उस उत्सव के समय ये जाकर यदा स्थिति वो कदम्ब वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हैं। तपस्वी जी को भी देखने के लिए बहुत लोग आया है, मतलब एक भीड़ जैसे है। उस भीड़ में से एक 12 साल का लड़का भीड़ को हटा हटा के तपस्वी जी के पास आया है। तपस्वी जी के पास आके ही ऐसे भाषण करना शुरू कर दिया, पिताजी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मतलब पापा तुम मेरे को छोड़ के कहाँ चले गए। बार बार वही क्वेश्चन पूछते पूछते उसको ऐसे गले लग गया, उसके पैर के ऊपर जाकर बैठ गया, रो रही है, वो रो रही है, फिर भी हक कर रही है। मतलब कितने साल के बाद पिताजी को मिले तो कैसे महसूस होता, वैसे ही महसूस के साथ उन्होंने बातें कर रही है। उधर बहुत लोग है ना, बहुत लोग देख के ये क्या हो रहे हैं, ये लड़का कौन है, ये सब कर रहे थे। तो मैसेज कुछ मैसेजेस रख रही है बीच में। मैम कोई लाइटिंग या स्पीकर का तो दिक्कत नहीं है ना? ओके, तो फिर वो लड़का तो बहुत रो रही है, तो तपस्वी जी को तो पता चला ये फास्ट लाइफ का कनेक्टिविटी से ये बातें ऐसे कर रही है करके, फिर भी उसको तो याद है ये कि आकाशवाणी का आज्ञा और दूसरा नारद महर्षि का जो बताया गया वो मैसेजेस याद है, इसीलिए वो चुपचाप बैठा है। फिर भी वो लड़के से तुम कौन हो, कहाँ के हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है, ऐसे पूछा। तो उन्होंने बताया था मेरा नाम है और मैं उधर से आया हूँ, मेरा पिताजी गुजर गए, मेरे 5 साल की उम्र में मेरे पिताजी गुजर गया है और मेरी माँ है, लेकिन अभी से मेरे लिए माँ बाप गुरु दैवम सब कुछ आप है और मेरे को कोई नहीं चाहिए, आप कहाँ रहोगे वहां पे मैं रहूंगा, ऐसे बताया था। नहीं मतलब उसको कुछ तो दे दीजिए करके सब लोग कुछ खाना देने के लिए, कुछ खिलौने देने के लिए, ऐसे से आके सब कुछ दे रहे थे। तो तपस्वी जी ने वो सब उसको दिया है, मतलब तू ये खाओ, ये इनसे खेलो, तुम जाकर खेलो, ऐसे कुछ भी बताने से इन्होंने किसी चीजों से को हाथ तक नहीं ले रही है, पूरा की पूरा उसको गले पकड़ा, बस मेरे को कहीं नहीं जाना है, आपके साथ ही रहना है। तो फिर एक बार इन्होंने पूछा तो तुरंत जाके भीड़ में से बाहर जाके कुछ दोस्तों को लेकर आया, वो लोगों को बताया था देखो ये है मेरा गुरु, मेरे पिता मेरे माता सब कुछ यही है, मेरे को एक बहुत बढ़िया गुरुजी मिल गया करके मेरी माँ को जाकर बोल देना, मैं फिर वापस कभी नहीं आऊंगा, मैं इसके साथ जा रहा हूँ करके ऐसे हट कर दिया। सब लोग कितना भी समझाया, बेटा तपस्वी महाराज वो घने जंगल में रहता है, उधर कुछ भी नहीं मिलेगा, खाना कभी कभी मिलता है कभी कभी नहीं मिलता है और डराव सा जगह होता है, ये सब बताया। तो इन्होंने तुरंत बोला मेरी पापा मेरे साथ रहता तो मेरे को क्या डर है, जंगल हो या मंदिर हो या भगवान भव्य मंदिर हो, कहीं पे भी हो,
मेरे पापा के साथ मैं सुरक्षित हूँ, ये मेरे को कोई भी नहीं रख सकता, ऐसे एक चीज पकड़ा। तो सब लोग कितने समझाने के बाद ये नहीं आने वाला करके बोल दिया। तब तो तपस्वी जी बताया था ये मेरे साथ आएगा, कोई बात नहीं है, आप क्या करते हैं इसके लिए थोड़ा गर्म वाला कपड़ा खरीद कर दे दीजिए करके बताया था किसी से। यानी उधर तो बहुत ठंड पड़ता है अभी, कार्तिक मास है ना, तो कुछ वुलन क्लोथ किसी ने कुछ दिया, तुरंत वो कपड़े ले लिया, ऐसे लपेट लिया, बस जाए चलेंगे पापा, ऐसे बता दिया। मतलब इमीडिएटली ये यूनिवर्स में पहले ही डिजाइन हो तो ऐसा होगा, नहीं तो किसी भी हमारे फास्ट लाइफ में जो हमारे रिलेशन है फिर भी वो लोगों से मुलाकात होगा या नहीं मालूम नहीं है, लेकिन कार्मिक बॉन्डेज हो या इच्छा हो, मैं उसके साथ उसके जीवन में आना चाहता हूँ करके हम सोचें तभी ये सब प्राप्त होता है। तो विष्णुदास जी यानी तपस्वी महाराज ये लड़का को लेकर कोटपानुग्राम आया है। कोटपानुग्राम आने के बाद भी उन्होंने बहुत कोशिश किया उसको पढ़ाने के लिए, उसको गुरु के पास भेजने के लिए, लेकिन ये तो इन्होंने फर्स्ट 4th क्लास तक ही पढ़ा था, तो उसको ना पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो गुरुजी के पास कोई आश्रम में जाना या विद्यालय जाना है तो इसको गुरुजी के छोड़ के जाना है ना, तो उसको ना एक पल के लिए भी गुरुजी से छोड़ना नहीं चाहता था, दूर नहीं रहना चाहता। इसीलिए बताते हैं मेरे को कोई जरूरत नहीं, मैं पढ़ूंगा नहीं, ये करके बताया। तो गुरुजी कितना भी कोशिश किया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये इतना श्रद्धा भक्ति से गुरुजी का सेवा करते हैं। बहुत कुछ दिनों में खाना पकाना भी सीख लिया, गुरुजी के क्या 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 सेवा कर सकते हैं सब कुछ सीख लिया। और उसका काम नहीं रहता उस समय गुरुजी के पास आके बैठे तो गुरुजी ने उसको रामायण महाभारत उपनिषद वगैरह जो जो ज्ञान है वो सब गुरुजी ने इस लड़का को सिखाया, बहुत कुछ सीखा था। तो वो उसका मान ये है कि कोई शास्त्रों का पढ़ने की क्या जरूरत है, गुरु कटाक्ष ही पर्याप्त है। गुरु सोचेगा तो सब ज्ञान मेरे अंदर में आ जाएगा, मेरे को बाहर जाके कोई बुक पढ़ने की जरूरत है, मेरे गुरु की सानिध्य ही मेरे लिए बहुत बड़ा कृपा की बात है करके सोचते थे। तो उसको 16 इयर्स आने के बाद गुरुजी ने सोचा यानी समझ लिया ये संन्यास दीक्षा पाने के लिए पूर्ण तरह से तैयार है, उसको कोई आपत्ति नहीं है, वो सर्वसंग परित्यागी जैसे भी है और सर्वशास्त्र निपुण भी हो गया, तो इसीलिए उसको संन्यास दीक्षा दे दूंगा करके उसको काषायांबर दिया। और उदासी टाइप ऑफ ध्यान में करते थे ना, गुरुजी ने उस परंपरा का शिष्य था, इसीलिए उसको भी उदासी संप्रदाय का ही दीक्षा दिया है। सो दीक्षा देने के बाद और भी बहुत अच्छा से साधना करके सब लोगों को इतना प्यारा बन गया है। मतलब एक बहुत गुरु शिष्य संबंध है, माता पिता पुत्र का संबंध है और एक अलौकिक बंधन है दोनों का था, तो बहुत बड़ा सा चल रहे हैं। तो ये था पिता पुत्र संगम का संगम। सो फ्रेंड्स, आगे का चैप्टर का नाम है गुरु नानक और कृष्ण परमात्मा और दत्तात्रेय का संदर्शन है मास्टर्स। सो ऐसे कुछ साल गुजर गया है, तो फिर से हमारा तपस्वी महाराज का ओल्ड एज का चिन्ह आना शुरुआत हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कायकल्प चिकित्सा जब करते हैं वो यंग बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वापस उन्होंने फिर से ये शरीर का बंधन का जैसे होता है ओल्ड एज जैसा चिन्ह वापस आना शुरुआत भी हो रही, इसलिए उन्होंने दोबारा भी किया है।
तो फिर भी दोबारा करने के बाद भी उसका वोल्टेज का चिन्ह आ गया है। गुरुजी अपने आप का कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब ये उसका लड़का बताया था ना, विष्णुदत्त नाम ऐसे कुछ दिया है। सो विष्णुदत्त को लगा गुरुजी से सब कुछ सुना है ना उसका कायकल्प चिकित्सा के बारे में, तो इसीलिए बताया था आप गुरुजी आप कायकल्प चिकित्सा फिर से कर लीजिएगा करके। तो गुरुजी से उसको पता चला वो कायकल्प चिकित्सा करने के लिए उसको एक रूम वगैरह चाहिए, ये द्रव्य चाहिए, इस सब के लिए बहुत खर्चा होगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम नहीं करेंगे करके छोड़ दिया। इसको मालूम था, इसीलिए उसके पास एक आदमी आया है। एक मिनट, उस आदमी का नाम भी बताना पड़ेगा आपको, नहीं तो भी एक बहुत संस्थान जैसा है। उनको इन्होंने बताया था गुरुजी का उम्र की वजह से, मतलब ये मोल्डेज की वजह से और भी साधना करना चाहते हैं लेकिन फिर भी करना ही पा रहा है। सो मतलब बहुत कच्चा हो जाएगा करके गुरुजी मना कर रहे हैं, बताया था। तो उन्होंने गुरुजी के पास आके, महात्मा आप ऐसे क्यों सोचना है, हम लोग हैं, हम आपको जितना कच्चा होगा उतना हम करेंगे, आप हमारे साथ इटावा इटावा सिटी, तो उधर मेरे पास आ जाइएगा। आते तो मैं सब कुछ आपका बंदोबस्त कर दूंगा आपके लिए। रूम मतलब डार्क रूम होना चाहिए, वो भी जमीन के अंदर, और उसका देखभाल करने के लिए 2 लोग तो होना चाहिए, वो पूरे की पूरे हर एक दिन उसका देखभाल करे, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए आपको एक कृष्णदत्त और विष्णुदत्त और मैं, हम दोनों आपको सेवा करेंगे। आपको जितना भी पैसा खर्चा होगा उसके लिए कोई चिंता मत कर दीजिएगा, पूरा की पूरा मेरा ऊपर छोड़ दीजिए, आप बस ये कर दीजिए, हाँ कह दीजिए, और आप मुहूर्त लगा दीजिए, मैं आपके लिए कार भेज दूंगा, कार में आप हमारे इटावा आ जाइएगा करके पूछा। तो महाराज बताया था, मैं भी भगवान की इच्छा हो इसीलिए आपको भेजा हो, तो कायकल्प के चिकित्सा के लिए यूनिवर्स मेरे को दे रही, तो ठीक है मैं ले लूंगा, ऐसे बताया। तो ये दोनों विष्णुदत्ता और ये दोनों भी कार में इटावा गया है। तो फिर से इटावा में, और दोनों उसको सेवा करते करते बहुत आनंद से देखभाल किया है। देखभाल करने के बाद इसी समय हो, और एक बार तो उसको ना 45 डेज ऐसे समझकर शुरुआत किया है। तो 21 डेज हो गया, लेकिन कायकल्प चिकित्सा में कोई बदलावट नहीं आया, यानी शरीर में कोई चिन्ह नहीं आया, मतलब जैसा है स्टार्टिंग दिन वैसे ही है, कुछ डिफरेंस नहीं लग रहे थे। तो गुरुजी का मतलब तपस्वी महाराज का कोई चिंतन हो रही थी, क्यों इस असर नहीं पड़ रहा है, ऐसे सोच रहे थे। मतलब दरवाजा बंद है बाहर से, लेकिन जनरली उसको तो पता चलते थे कुछ तो कुछ बदलावट, तो ऐसे चिंता कर रहे थे। तो अचानक से उस रूम में इतना प्रकाश आया, उसमें गुरु नानक जी आया है। गुरु नानक जी आके, तपस्वी जी आप मेरे साथ आइएगा, मैं आपको कृष्ण परमात्मा के पास लेके जाऊंगा करके बताया था। तो कृष्ण परमात्मा के साथ लेके जाऊंगा करके बताया, बस उसको हाथ पकड़ा, बस उसमें से शरीर बाहर आया, मतलब तपस्वी जी का एस्ट्रल बॉडी बाहर आया। तो गुरु नानक जी उसका हाथ पकड़ के कुटीर से बाहर लेके जाके कदम वृक्ष के पास लेके गया, मतलब कुटीर से थोड़ा आगे, तो उधर कृष्ण परमात्मा थे। तो उसका पसंद का जो दोनों महाराज जी, मतलब गुरु नानक जी कृष्ण परमात्मा से इसको सबसे बड़ा प्यारे हैं, दोनों एक ही साथ दिखाई दिया तो उसका आनंद का अवधि नहीं है।
बहुत बार दोनों को प्रणाम किया, धन्यवाद कह दिया। तो कृष्ण परमात्मा ने तपस्वी जी पूछा, क्यों तपस्वी जी आप चिंताक्रांत हो गया? क्यों आपको दवाई कोई असर नहीं दे रही है, कायकल्प चिकित्सा, इसीलिए आपको चिंता है? कोई बात नहीं, आज से पूरा की पूरा ठीक हो जाएगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके बोल के दोनों आशीर्वाद दिया, तुरंत अदृश्य हो गया। तो फिर उन्होंने तो बॉडी में है, मतलब वापस आ गया बॉडी के अंदर। तो उसको आंखें खुल गया, क्या है ये, सपना है या कुछ है? ऐसे करते करते ऐसे मतलब उसको खुजली हो रही थी, ऐसा ऐसा कुछ तो खुजली हो रही है। तो खुजली कहाँ पे खुजली हो रही है? वहां पे बाल ऐसे निकल के वापस आ रहे, मतलब पूरा गिर रही है, दाढ़ी का या इधर का, मतलब शरीर में कहाँ पे बाल है सब कुछ ऐसे निकल के गिर गया। मतलब एक ही दिन में, मतलब कुछ ही क्षणों में अंदर पूरे की पूरा बाल गिर गया, दाढ़ी गिर गया, मतलब सब कुछ, मतलब एकदम ने टकला जैसे ऐसा हो गया। तो तुरंत उन्होंने मतलब वो देने के लिए आता है ना, ये उसका हरिदत्ता और एक मास्टर, उसमें से एक आया है दूध देने के लिए, दवाई देने के लिए। तब उसको बताया था, उसको देखा था, गुरुजी को देख के चौंक गए। मतलब किसी को थोड़ा बाल गिर जाएगा या ऐसा ऐसा होगा तो एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा क्या? मतलब कोई मुंडन करवाया तो कैसे होगा? तो दरवाजा तो बाहर से बंद है, तो ये कैसे संभव हो गया करके चौंक गए। लेकिन गुरुजी ने उस समय तो बात नहीं करते ना किसी से, बस लेकिन वो दृश्य तो उसको अंदर चिपक गए। मतलब मेरा प्यारा भगवान कृष्ण परमात्मा और मेरी श्रद्धा व्यक्ति का अवतार गुरु नानक जी दोनों आया है, मेरे को वरदान दिया है, इसीलिए मेरे को बदलावट आया करके पता चला। तो उन्होंने उनको आहार एक दिन में कुछ तो कुछ आया, और 45 डेज खत्म होने समय तक फिर से उसको यवन जैसा स्थिति आया। उसका बाल आना शुरुआत हो गया, काले बाल, मतलब अभी सफेद बाल नहीं है, काले बाल आना शुरुआत हो गया। पूरा की पूरा रिजल्ट आ गया 45 डेज के बाद। तो जो इटावा में वो महाराज उसको सेवा किया है, उन्होंने बहुत आनंद लिया। कुछ महीने तक इटावा में ही रहने के लिए बताया, क्योंकि कायकल का चिकित्सा में बिल्कुल खाना नहीं खाते और पानी भी नहीं पीते हैं ना। तो पूरा 1 महीने के लिए उसको अच्छा सा पौष्टिक आहार सब कुछ दिया है, उन्होंने बहुत देखभाल कर दिया। और इटावा से फिर कोटपानो जाने के समय भी ये उसके साथ आया, कुछ दिन तक उधर ही रह के उधर का आश्रम वगैरह ठीक नहीं था तो उसको ठीक करवाया। और पूरा की दाने का बैग्स वगैरह, यानी आटा हो या चावल हो या गेहूं या दाल वगैरह सब कुछ बैग्स बैग्स पूरा भर के 1 साल तक कितना होगा वैसे ऐसे भर के सब कुछ देखभाल करके अच्छा से उससे विदा करके चले गए। यानी से 3rd टाइम भी इन्होंने कायकल्प चिकित्सा इटावा में करवाया, खुद ये ले लिया। तो उस समय उसको गुरु नानक जी और श्री कृष्ण परमात्मा का दर्शन हुआ। उसके बाद का चैप्टर का नाम है मास्टर्स 1 मिनट। सो तपस्वी जी पंडित मदन मोहन मालवीय से समागम। सो ये अंदर में जब किया तो इतना सब लोगों को मालूम नहीं हुआ, लेकिन एक धनिक के पास जाके वो सबके सामने इटावा में हुआ था ना, तो सब लोग कुछ लोग देखा था तो तकाई कल्प चिकित्सा के बारे में। तो उस समय सब लोगों को कुछ पता चला, तपस्वी महाराज के पास एक शक्ति है, एक चिकित्सा की ये विधि है करके सब कुछ पता चला। तो उसके बाद ये लोग हरिद्वार में कुंभ मेला है,
कुंभ मेला फिर से गया है। कुंभ मेला में ये लोगों को बहुत लोग मिला है। तो उधर एक साउथ इंडिया से एक महाराजा का, मैसूर महाराजा का सालाजी बोलते हैं ना, मतलब महारानी का छोटा भाई है। तो उन्होंने आके महाराज से मिला है। महाराज से आपके बारे में मैंने बहुत सुना, आप कायकल्प चिकित्सा से आप बाहर आया है। तो मेरे को आंखों का बहुत दिक्कत है। मैं बहुत सारे लोगों के पास गया है, वैद्यों के पास, क्योंकि महाराज का चेला का मतलब बहुत पैसे में रहता है। बहुत राजवैद्य के पास सब होता है, यानी अभी का बहुत अच्छा सा डॉक्टर से मिले हैं, लेकिन ये ठीक होने वाला नहीं है करके बोल रही है। मेरे को बहुत दिक्कत हो रहे हैं, तो इसलिए आप मेरे को कोई सहायता कर सकते हैं क्या करके पूछे। तो आप 45 डेज मेरे साथ रह सकते तो मैं आपका कोई चिकित्सा कर सकता हूँ करके बताया था। लेकिन उन्होंने बताया था, राणा साहब मैं अभी आपको ढूंढते ढूंढते कोटपानू गया हूँ। कोटपानू में आप नहीं है, कुंभ मेला आया करके मैं फिर इधर आया हूँ, लेकिन मैं अभी की अभी नहीं रह सकती इतने दिन, लेकिन मैं आपके पास जरूर आऊंगा करके और प्रार्थना करके जब मैं आती हूँ तो आपको लेखा लिखकर आ जाऊंगा करके बता के वापस चले गए। तो ऐसा होने के बाद और एक राज्य वैद्य जैसे एक आदमी थे, उन्होंने इसको देखने के लिए आया है। देख के बताया था, महाराज आपको प्रणाम, मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुना हूँ। मैं अभी पंडित मदन मोहन मालवीय जी का चिकित्सा कर रहा हूँ। मैं एक वैद्य हूँ। वो मालवीय जी देश के लिए बहुत किया, गांधी महाराज से मिलके स्वतंत्र पोराट में बहुत कुछ कर रहा है। तो उसका आप कुछ मदद कर सकते तो अच्छा है, क्योंकि वो मदन मालवीय जी और भी अच्छा कार्यक्रम कर सकते हैं देश के लिए, ऐसे पूछा। सो फ्रेंड्स, मदन मालवीय जी के बारे में अगले दिन सुनेंगे क्या? अभी तो 11 बज गए, तो ध्यान करें या सुनना चाहते हैं कोई तो हमको बता दीजिएगा। यस मैम, ध्यान कराइए थोड़ी देर। या ओके। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सुनने का बहुत मन कर रहा है, बट 11 बज गए, अभी थोड़ी देर ध्यान करा दीजिए। अभी तक जो हुआ उसमें कुछ आप पूछना चाहते हैं या आपका एक्सपीरियंस मुझे बताना बस चाहते हैं? बता दीजिए। मुझे एक ही बात पूछनी है, ये तपस्वी जी जो है ये कौन है? अच्छा, आप पहले से सुने नहीं थे क्या? हाँ, मैं शुरू से नहीं सुनी थी इसीलिए। या तो आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर सुने तो अच्छा है। मतलब अभी तो वीडियोस है, हाँ बिल्कुल, यूट्यूब से आप देख सकते हैं, लेकिन शॉर्टकटली बोले तो एक बाहुबली जैसे स्टोरी है मैम। अच्छा। तो ये पंजाब का एक सिंह फैमिली है, ये लोग राजपूत लोग है, लेकिन फिर भी ये लोग गुरु नानक जी को बहुत मानते हैं, सिखिज्म को फॉलो करते हैं। तो महाराज का बेटा है, लेकिन उसको इच्छा है विश्वामित्र जैसे बनना है बचपन में, लेकिन राजा कार्यक्रम में युद्ध में बहुत साल तक युद्ध लड़के वापस आया, तो उसका घर में उसका भाई, उसका माँ, उसका बेटा, पत्नी सब लोग मर चुके हैं। तब उसको एक शून्य स्थिति आया है, बहुत उदास हो गया। फिर उस समय किसी राज्य के देखभाल तो करना है करके दिल्ली के सुल्तान से मदद मांगने के लिए गया है। तो दिल्ली सुल्तान ने इसको बताया था ये सब लौकिक है, ये आपको ये मदद करने से बेहतर है आपका अंतर की मन के बारे में सोच लीजिएगा, अंतर की भगवान को पहचान लीजिएगा करके उसको थोड़ा सलाह देते हैं। उसी दिन उन्होंने डिसाइड करके उसका पंजाब जाना छोड़ के हरिद्वार
जीवन छोड़ के आध्यात्मिक जीवन की ओर चल पड़े हैं। बहुत कठिन साधना बहुत किया है, तो एक तपस्वी जैसे बन गया। उन्होंने आंखों से ही कृष्ण परमात्मा जैसे लोगों को, राधा देवी, माँ लक्ष्मी, परशुराम जी, बहुत सारे मास्टर्स को, अश्वत्थामा जी, सबके साथ दर्शन पाया कुछ, या नहीं तो उससे भाषण हुआ, संभाषण हुआ, उससे ज्ञान मिला, नारद महर्षि जैसे। ये सब क्यों हम सुन रहे कि हम भी कुछ साधना आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों से हमको प्रेरणा मिले, इसलिए हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी सजेस्टेड बुक्स में ये भी एक है मैम। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। या ओके, क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए, आप ध्यान कर रही है। यस मास्टर, सब लोग आराम से बैठिएगा, पूरा की पूरा शून्य स्थिति में बैठिए। हम हमारे आत्म चैतन्य के साथ, पूर्ण आत्मा के साथ ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सदानंद योग महाराज, अर्धनारीश्वर तत्व से हम जुड़ गए हैं। इस बुक कॉन्शियसनेस, तपस्वी महाराज, और उस बुक के जरिए कौन कौन मास्टर्स जुड़े हैं, सब लोगों को आमंत्रित करके हम सबके साथ एकत्व भावन से, विश्व मूल चैतन्य से जुड़ के बैठे हैं मास्टर्स। इस शिवरात्रि की ऊर्जा से भी हम जुड़ गए हैं। शिव शक्ति चैतन्य से हम पूरा की पूरा भर गया है। देखिए, अद्भुत शून्य स्थिति हम महसूस कर रहे हैं मास्टर्स, कुछ देर तक महसूस कर लीजिएगा। अद्भुत आनंद शून्य स्थिति। फील योर सेल्फ मास्टर्स, पूरा की पूरा अद्भुत ऊर्जा हमसे जुड़ गए हैं। ऐसे आनंद अद्भुत स्थिति में हमको खो जाना चाहिए मास्टर्स, सब कुछ भूल के। कोई एक्सपीरियंस का इंतजार मत करना, मेरी आवाज का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण शून्य स्थिति में बैठ जाइएगा, कोई म्यूजिक का भी जरूरत नहीं है। अंदर की नाद को सुनना है हमको। इस शून्य स्थिति में ही ऐसे सुन सकते हैं, लेकिन वो भी एक्सपेक्टेशन मत कर लीजिएगा। परिपूर्ण शून्य स्थिति मिला है हमको आज, इसका पूरा की पूरा हम आनंद लेंगे मास्टर्स। पूरा सहस्रार से इतना अद्भुत ऊर्जा हमारे शरीर में फैल रहे हैं, एक गंगा की झरिया के जैसा।
माँ गंगा से हम जुड़ जाएंगे मास्टर्स। इतना सफेद फूलों के पहाड़ है, उस पहाड़ के बीच में से इतना सफेद दूध की जैसे गंगा की झरना गिर रहे हैं। पूरा आकाश भी सफेद है, निर्मल निश्चल स्थिति है उधर। पूरा प्रकाश ही प्रकाश। ये गंगा केवल पानी नहीं है मास्टर्स, उस गंगा में लीन हो जाएंगे मास्टर्स। डुबके लेना ऐसे कुछ नहीं, हम खुद गंगा बन जाएंगे। हमारे शरीर के अंदर 72% जल ही जल है। हमारे अंदर की जल तत्व शुद्ध हो जाए, पावन गंगा की जैसे हो जाए। पूरा हम जल तत्व से शुद्धिकरण कर रहे हैं खुद को। वो जल तत्व शुद्धिकरण होते वक्त हमको अंदर में बहुत कुछ गहने दिख रहे हैं, जैसे रत्नांगुटी यानी डायमंड रिंग और कुछ डिफरेंट कलर्स ऑफ प्रीशियस स्टोन्स के गहने ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। ये सब हमारे अंदर में जो अद्भुत ज्ञान है उसका एग्जाम्पल है। हमारे अंदर की ज्ञान निधि की एक्टिवेशन होने के लिए हम तैयार है करके तैयार हो जाएंगे मास्टर्स। ये सब ज्ञान निधि है, ये हमारा खुद का है। हम इसको संपूर्ण तरह से ले रहे हैं, जितना ज्ञान लेना है उतना। उस ज्ञान को हम बांटेंगे, जितना लिया उतना बांटते ही खर्चा होने वाला नहीं है। जितना बांटते जाओगी उतना बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा।
यानी हम शुद्ध हो जाएंगे तो लक्ष्मी जी का भी कटाक्ष हो रहे हैं, यानी हमको मन से, तन से, आत्मा से शुद्धिकरण जब हो जाए तब माँ लक्ष्मी का वरदान भी मिल जाएगा। आनंद उच्चा हो रहे मास्टर्स, कोई वर्ड्स की जरूरत नहीं है। पूर्ण तरह से क्या क्या आपको खुद का एक्सपीरियंसेस हो रही है उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। ये आपको याद होना चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस बढ़िया हो या नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, ये बुरा एक्सपीरियंस हो, बहुत अद्भुत ज्ञान की एक्सपीरियंस हो, सब कुछ एक ही जैसे साक्षीभूत से हमको देखना है। बहुत परवश होने की जरूरत नहीं है, बहुत नीचे तक भी हमको खुद को देखने की जरूरत नहीं है। हमारे आत्म चैतन्य को प्रणाम करेंगे। संपूर्ण तरह से आज हम प्रक्षालन कर रहे हैं। ये हमारा सातों बॉडियों में, अस्ट्रल ऑरा में, सब में हम पूर्ण तरह से संतुष्ट रूप से प्रक्षालन कर लिया। हमारे हृदय कमल के अंदर माँ लक्ष्मी को हम चतुर्भुजों के साथ बैठा हुआ देख रहे हैं। ब्रह्म विष्णु महेश्वर तीनों का रूप का आभास हो रहे हैं। अब सृष्टि स्थिति लय कारक लोग तीनों मिलकर एक साथ हमको दर्शन दे रहे हैं। हम धन्य हो गया है। जो मास्टर्स के साथ हम पूर्ण तरह से हम खुद को मिट जाके, यानी हु यू आर, सब कुछ छोड़ के ये मास्टर्स की ऊर्जा हम पा रहे हैं। उसका महसूस
किस किस तरफ से किस किस को क्या मिल रहे हैं, ये इंडिविजुअल हो गया, हम कुछ नहीं बताएंगे। आखिरी 5 मिनट मास्टर्स, उसका ऊर्जा को हम महसूस कर रहे हैं। संपूर्ण तरह से सरेंडर हो जाइए मास्टर्स अपने आप को, और आपके आसपास में जो मास्टर्स है उसको। आखिरी 3 मिनट मास्टर्स, इतना ऊर्जा से भर गए हम लोग, हमारे शरीर हिल भी नहीं पा रहे हैं। आखिरी 2 मिनट, जो लोग ध्यान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कितने देर करना चाहते हैं कर सकते हैं मास्टर्स। जो आज हमको शुद्धिकरण किया, उस गंगा मैया को, महालक्ष्मी को, एक त्रिमूर्ति स्वरूपों को धन्यवाद बोल रहे हैं। इस बुक के जरिए जो जो मास्टर्स कनेक्ट हो गए हमको, उसको भी धन्यवाद। तपस्वी महाराज को, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महादेव, महाअवतार बाबा जी, सदानंद योगी महाराज, वे जो जो हमको मदद किया, सबको हृदयपूर्वक प्रणाम। हमारे पूर्णात्मा को, आत्म चैतन्य को, एस्टल मास्टर्स, एंजल, सबको भी प्रणाम। इस शिवरात्रि की पुण्य ऊर्जा को भी, विश्व मूल चैतन्य को भी धन्यवाद। अर्धनारीश्वर तत्व को धन्यवाद। जो हमको प्लेटफॉर्म दिया इस ग्रुप कॉन्शियस को, और आप सबकी आत्म चैतन्यों को धन्यवाद। स्लोली हाथ आपके आंखों के ऊपर रखिएगा। जो करना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर लीजिएगा मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। स्लोली 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 ओपन योर आईज मास्टर्स। अद्भुत दिव्य ध्यान को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू फॉर दिस गोल्डन डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मालती मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू मैम।
थैंक यू सो मच मैम। ओके, सेशन एंड करते हैं ना और कुछ बातें करते हैं। हेलो मैम, आप कुछ बोल रहे थे? यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपको थैंक यू कर रही थी मैं कि आज मैं यूट्यूब में सुनूंगी मैम। आज वहाँ मेरा सेशन था तो मैंने अटेंड नहीं कर पाई, तो अभी सुनूंगी मैं वहाँ पर। बहुत सुंदर आपका ध्यान चल रहा है, तो थैंक यू सो मच मैम। यस मैम, आंखें खुल नहीं रही थी लेकिन फिर भी एंड करना है इसलिए उठना पड़ता है। थैंक यू मैम। हम गुड यहीं नाइट। एंड कर देते हैं सेशन का। यस फ्रेंड्स, अनाउंसमेंट है, कल 3 बजे होली सेलिब्रेशन है और ग्रुप में हम सब लिंक शेयर कर देंगे, तो आप लोग सब जुड़कर 3 से 5 उस आनंद ब्रह्मा होली सेलिब्रेशन में आप सभी शामिल हो और इस अद्भुत प्रोग्राम को आप देखें। हम ग्रुप में सबकी इसकी लिंक शेयर कर देंगे, जूम लिंक, तो आप सभी उसमें आकर कल 3 बजे होली को हम सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू सो मच।